जय जय श्री राधे श्याम। सभी शास्त्रों में बार बार लिखा है, कई जगह लिखा है और प्रत्येक पुराण में लिखा है, प्रत्येक ग्रंथ में लिखा है, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो। फिर से मानव जीवन मिलना सुदुर्लभ तथा वर्णातीत है। जैसे कि हमने परसों की एक शॉर्ट में हमने देखा कि 84 लाख योनि की आयु क्या है। अब देखिए, मनुष्य जन्म से निकलने के पश्चात अगर 84 लाख योनियों में कोई भी जीव फंस जाए, दोबारा मनुष्य जन्म के लिए उसको 4 करोड़ वर्ष का समय लगेगा और 4 करोड़ वर्ष में 10 बार चतुर्युग घूम जाते हैं, तो फिर भी हमें जन्म नहीं मिलता। 4 करोड़ वर्ष के बाद जाके जन्म मिलता है। अब आप स्वयं सोचिए कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलना। इसलिए तो बार बार हर जगह बोला जाता है ये मनुष्य जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिला है, एक भगवान की कृपा की वजह से मिला है। तो इस समय भी अगर आप नाम नहीं करते हो, भगवान का आश्रय नहीं लेते हो, तो दोबारा ये मनुष्य जीवन में आना कब होगा, इसके बारे में बहुत ही लंबा समय बीत जाएगा। अब 4 करोड़ वर्ष कैसे? जैसे कि हमने गणना करी थी कि 84 लाख योनियाँ हैं। अगर प्रत्येक योनि में 1 साल का समय भी बिताया जाए तो कम से कम 84 लाख वर्ष तो रहेंगे। लेकिन आप स्वयं उसको निश्चित कीजिए। जैसे मनुष्य की आयु अगर हम 60 से 80 वर्ष भी लगाते हैं और एक हाथी की आयु भी 80-90 वर्ष लगा लेते हैं, लेकिन एक कछुए की आयु जो कि 500 वर्ष तक भी जीवित रहता है। और अगर किसी पेड़ की योनि में चले गए और पेड़ों की आयु तो 10-10 हज़ार वर्ष की भी है। अमेज़न के जंगलों में आज भी ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी आयु जो कि 20,000 वर्ष से भी पुराने पेड़ हैं। और अगर कोई शैवाल बन गए, शैवाल भी एक योनि है और शैवाल की आयु तो आप समझ सकते हैं कि 1-1 लाख वर्ष की आयु भी है शैवाल की। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि 84 लाख योनि में अगर कोई जीव फंस गया तो उसको कितने वर्ष लग सकते हैं, बहुत ही अनगिनत समय। तो जीवात्मा को काबू में रखने हेतु माया के पास भी बहुत हथियार हैं। एक तो मनुष्य जीवन मिला बड़े सौभाग्य के वश, उसके बाद मनुष्य जीवन में भी कितने कष्ट हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुवर्ग हमें बताते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। और ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, अभी मैं इनको बताता हूँ ये कौन कौन से हैं। 3 प्रकार के दुख हैं। उनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है दुर्गा माता। ठीक है, दुर्गा माता को दुर्गा माता क्यों बोला जाता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मंदिर के ऊपर एक दुर्ग होता है। इसी प्रकार ये माया रूपी दुर्ग में जीवात्मा को फंसाया हुआ है इन 3 गुणों से। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि ये 3 गुण जो 3 है, ये 3 गुण है, 3 है सद्भाव। 3 सद्भाव जो कि प्रकट होते हैं इस जगत से। और जगत किस चीज़ का बना है? जगत 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्व इस जगत के ही हैं। ये बाहर से कोई 5 तत्व नहीं आए हैं। इस जगत के 5 तत्वों से जब ये शरीर बनता है तो 3 सद्भाव, 3 प्रकार के सद्भावों से, हमारे 3 प्रकार के गुणों से हमारा सद्भाव बनता है। ये जो सब कुछ जो 5 प्रकार के तत्व हैं, 3 प्रकार के गुण हैं, ये किसके अंडर कार्य करते हैं? ये करते हैं दुर्गा के अंडर। दुर्गा माता, ठीक है, जिसको माया देवी कहा जाता है। और दुर्ग तभी तो क्योंकि दुर्ग है एक मंदिर का जो से ऊपर का गुंबद होता है, उसको दुर्ग बोला जाता है। उसके अंदर इसको बांधा हुआ है जीव को और 3 प्रकार के कष्ट देती है माया। कष्ट क्यों देती है? अगर कोई बोले कि माँ अपने बच्चे को कष्ट देती है, माँ अपने बच्चे को उस रूप में कष्ट देती है जिस रूप में उसका बच्चा बिगड़ा हो, तो कभी कभी वो एक डंडा उठा लेती है उसको सुधारने के लिए। तो माया 3 प्रकार के दुख देती है। माया के हाथ में, दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल होता है जिसके 3 कोने होते हैं।
3 सिरे निकले होते हैं, वो इसलिए वो अपने त्रिशूल से 3 प्रकार के दुख देती हैं। वो है आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, जो कि सर्वप्रथम मैंने कहा था। अब ये 3 प्रकार के कष्ट क्यों देती हैं? ताकि जो जीव है वो याद कर सके कि मुझे ये जन्म मिला है वो भगवान की भक्ति के लिए, ना कि अन्य कार्यों के लिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, जो कि हमें चाहते ना चाहते इस भौतिक संसार से ये दुख मिलते हैं। जैसे मेरी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई, मेरी किसी राह चलते के साथ लड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये भौतिक जगत के जो लोग हैं। अब भौतिक में ये कौन है? तो मक्खी मच्छर ने आके काट लिया एंड वायरस फैल गया। ठीक है, हवा में सांस ली तो दूषित हवा थी, उसकी वजह से वायरल हो गया। सर्दी जुकाम वगैरह की वजह से वायरल हो गया। ठीक है, तो ये जो जीव, कीट, पतंगे, कीटाणुओं की वजह से, यहाँ तक कि दूसरे मनुष्य या दूसरे जीव की वजह से, या किसी जानवर ने जैसे काट लिया, तो ये जो दूसरे जीव जंतुओं की वजह से जो हमें कष्ट मिलता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। आदि दैविक दुख क्या होता है? जैसे दैविक नाम से ही आप जान सकते हैं, दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है उसको बोलते हैं दैविक दुख। ये सर्दी, वर्षा, गर्मी और विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, इनके जो स्वामी हैं ये विभिन्न प्रकार के देवता होते हैं। तो देवता कभी सर्दी ज़्यादा कर दी, कभी गर्मी ज़्यादा कर दी, तो देवताओं के द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होते हैं तो उनको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। जैसे कोई किसान है, देवताओं ने बारिश ज़्यादा कर दी तो उसकी फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, ज़्यादा गर्मी की वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया और मृत्यु को प्राप्त कर गया, या बीमार हो गया ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो ये जो दुख होते हैं ये भौतिक आदि दैविक दुख होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी, जिस चक्रवात बोलते हैं, समुद्र के किनारे तो ये नॉर्मल सी बात है, हमेशा आते ही रहते हैं। तो ये जो आदि दैविक दुख हैं ये देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। और आदि आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जिनको कि हम मानसिक कष्ट कहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी सुविधाएं होने के बाद भी, बहुत सारा धन होने के बाद भी वो मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं है, और वो है आदि आध्यात्मिक दुख। ये जो दुख होता है ये दुर्गा माता का सबसे उच्च कोटि का दुख माना जाता है। उच्च कोटि का मीन्स भयंकर वाला नहीं, सुधारने के लिए सबसे उत्तम कष्ट। जैसे अच्छी चीज़ होती है ना, अच्छी चीज़ होती है सुधारने के लिए। जैसे आप घर में कोई बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मान रहा, पहले तो एक डंडा उठाया जाता है। ठीक है, डंडा समझ लो आप हो गया वो दैविक दुख, उसको सुधारने के लिए डंडा उठाया जाता है। बाद में डंडे से नहीं मानता तो फिर लातों के भूत जो बातों से मानते हैं, फिर उसको लातों के साथ सुधारना पड़ता है। वो हो गया आदि दैविक दुख। पहला हो गया आदि भौतिक दुख, दूसरा हो गया आदि दैविक दुख। अब जब बात नहीं बनती तो उसको प्यार से बिठा के उसको समझाया जाता है, वो होता है आदि आध्यात्मिक दुख। अब आदि आध्यात्मिक दुख क्या होता है? इसी दुख की वजह से अगर वो भगवान की तरफ नहीं लग पाता तो वो क्या होता है, वो मानसिक असंतुष्ट होके आत्महत्या का प्रयोजन करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा ये जो मानसिक साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है ये फॉरेन कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि जो बड़े विकसित देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो साइकोलॉजिकल जो सेंटर्स खुले हुए हैं, वो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मैक्सिमम जो है यूएसए में, जो कि काफ़ी विकसित देश है, वहाँ पे पाए जा रहे हैं। लेकिन अभी वो भारत में भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर बात पे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है, मानसिक चिकित्सक की मदद लेनी पड़ रही है, मानसिक असंतुष्ट होने के कारण। लेकिन हम जो है इन सभी का सही उपाय नहीं कर रहे। इन 3 प्रकार के दुख मिलने के कारण हम इन 3 प्रकार के दुखों का सही उपाय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद ये इस कारण से हुआ है या इस कारण से हुआ है। जबकि जो इस सत्संग की जो शुरुआत हुई थी वो एक हुई थी कि हरि नाम ही सर्वोपरि है। दूसरा, जहाँ पे हमने जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो हम किसके वशीभूत हैं? हम माया के वशीभूत हैं। और ये जो 3 प्रकार के दुख हैं ये माया के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो माया 3 प्रकार के दुख देती है।
ठीक है, 3 प्रकार के दुख देती है। लेकिन वो 3 प्रकार के दुख होते हैं जीव को सुधारने के लिए, ताकि वो भगवान की तरफ लग सके। ये जो दुख, और सबसे उच्च क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का जो दुख होता है आदि आध्यात्मिक होता है। अगर आपने अपने अध्यात्म को, अर्थात अपने मस्तिष्क को भगवान की सेवा में लगा लिया या हरि नाम के साथ जोड़ लिया, तो ये जो तीनों प्रकार के दुखों से सरलता से बचा जा सकता है। बड़ा ही सरल उपाय है। और सरलता से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हर जगह, हर वेद शास्त्र पुराण, यहाँ तक कि बार बार कई जगह सत्संगों में भी ये बार बार चीज़ बोली जाती है कि ये जो जितने भी देवी देवता हैं ये सभी भगवान के आश्रित हैं। भगवान के निरीक्षण में ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं। जब कोई जीव भगवान का नाम लेना आरंभ कर देता है तो ये सारे के सारे देवी देवता उसके सहायक बन जाते हैं। लेकिन उसके सहायक बनने से पहले उसकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं कि कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा, कहीं ये अपने आप को सुखी, भौतिक सुख लेने के लिए ये चीज़ें तो नहीं कर रहा। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि हर कोई ही दुखी है। तो वो क्या करते हैं, इसका परमानेंट इलाज ढूंढने की बजाय वो क्षणिक इसका इलाज करते हैं। क्षणिक कैसे कि ये शरीर जो मिला है ये क्षणिक शरीर है, आज पैदा हुआ है, कल इसको नष्ट होना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्षणिक शरीर हो गया। और इस क्षणिक शरीर में जो चीज़ नष्ट होनी है उसकी आप देख रेख करने के लिए, उसमें आप सुख ढूंढने के लिए अगर आप हरि नाम का आश्रय लेते हो कि मुझे सुख संपत्ति मिल जाए, मुझे बड़ा बंगला मिल जाए, मुझे ये चीज़ हो जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए, संसार में मेरा नाम हो जाए, तो ये जैसे हमारी मृत्यु होती है उसी के साथ ये जो सुख दिए गए होते हैं उसी के साथ ये सुख भी समाप्त हो जाते हैं। तो वो हो गया क्षणिक सुख। जब देवी देवता देखते हैं कि ये जो है ये तो क्षणिक सुख की डिमांड कर रहा है, उसकी मांग कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो फिर ज़्यादा सहायता नहीं करते हैं। और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक दुख उसको कॉन्टिन्यूस मिलते ही रहते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसको जीवन में कभी आदि दैविक दुख ना हुआ हो? यहाँ तक कि जो संसार के सबसे रिचेस्ट व्यापारी या लोग भी हैं, हमारे भारत में सबसे रिचेस्ट बोला जाता है, सबसे धनी तो बोला जाता है, वो रिलायंस इंडस्ट्री को बोला जाता है। क्या कभी उनको पूरे जीवन में मक्खी मच्छर ने नहीं काटा? कभी क्या वो दूसरे सामने वाले व्यापारी या रिचेस्ट से कभी वो घृणा उनको नहीं हुई, या उनसे परेशान नहीं हुए, या उनसे परेशानी का मतलब ये होता है कि हमने कोई इंडस्ट्री में, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका कॉम्पिटिटर सामने वाली पार्टी है, सामने वाला व्यापारी है, तो नेचुरली वो प्रतिद्वंदी की भावना तो एक प्रकार वो एक घृणा का कारण बन जाती है। कभी भी ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, बिजनेस में ये होती हैं ये चीज़ें। तो ऐसा कभी नहीं हुआ मानसिक कभी उनको परेशानी नहीं मिली हो, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक दुख ना मिला हो, कभी उनको वर्षा या गर्मी या सर्दी का कभी सामना न करना पड़ा हो, वो हमेशा ही उनको करना पड़ा रहा होगा। और कभी अगर ये चीज़ों से बच जाएं तो कभी उनको वायरस या कभी बीमार ना हुए हों, कभी उनको खांसी ना हुई हो, कभी ऐसा कोई शारीरिक विकृति ना उनमें हुई हो। और अगर इन सबसे बच भी जाएं तो बढ़ती आयु को वो कैसे रोक पाएंगे? बढ़ती आयु तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि आप माइकल जैक्सन का उदाहरण देख सकते हैं, जिसने अपने स्किन का कलर चेंज कर लिया, और यहाँ तक कि उसने अपने ऐसे डोनर पहले से एडवांस रखे हुए थे कि अगर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कोई हार्ट भी डोनेट करने के लिए, अगर किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो मैं अपने पास एक किडनी का डोनर भी मेरे पास होना चाहिए। तो उसने अपनी मृत्यु से पहले ही, उसने अपनी बीमारी होने से पहले ही उसने वो सारे के सारे डोनर ऐसे रेडी रखे हुए थे कि कल अगर मेरी आंखें ख़राब हो जाएं तो मुझे कोई आंखें डोनेट करने वाला भी व्यक्ति हो। लेकिन उस मृत्यु से वो भी बच नहीं पाया, तो वो भी स्किन डिसीज, स्किन कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मृत्यु से कभी बच नहीं सकते, ऐसा कोई भी नहीं है जो मृत्यु से बच पाए। इसलिए माया से बचना बहुत ही असंभव प्राय है। लेकिन भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हरि नाम का आश्रय कर लेता है, मैं इस भौतिक जगत तो बड़ी तुच्छ सी बात है, भौतिक जगत के दुखों से भी
मैं वंचित कर देता हूँ और आध्यात्मिक सुख भी प्रदान करता हूँ। आध्यात्मिक सुख कौन सा है? मैं अपने जगत में ले चलता हूँ, मतलब गोलक वृंदावन धाम। तो ये भगवान घोषणा करते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी लिखा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु मां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी वस्तुओं का त्याग करके सिर्फ एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ, ठीक है, और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। और आखिर में क्या कहते हैं? मा शुचः, अर्थात शोक मत करो, चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता एक बार मुझ पर छोड़ के तो देखो, मुझ पे विश्वास तो करके देखो एक बार, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं हर लूँगा। इसलिए वो सारी चिंताएं हरने का अभिप्राय क्या है? सिर्फ भगवान के नाम की शरण, सिर्फ हरि नाम की शरण, हरि नाम ही करना है, अन्य कुछ कोई साधन नहीं करना है। और हरि नाम में भी क्या है? जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय लगे। हम जैसे गौड़ीय वैष्णव के लोग हैं, हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जो महामंत्र है जिसमें भगवान का 16 बार नाम लिया जाता है, तो आप भी वो कर सकते हैं। और जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुवर्ग कहते हैं कि जब भी आप नाम की महिमा सुनो, आपको क्लिक करे, आपको थोड़ा सा हृदय को छुए, आप तभी से बिना आलस किए हरि नाम का आश्रय कर लो, हरि नाम को पकड़ लो और झट से ही हरि नाम को जपना शुरू कर दो। क्योंकि अगला जीवन, अगला क्षण हमारे पास होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम सोचते हैं ठीक है, अभी हम कथा सुन रहे हैं, बात तो अच्छी लगी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकाल के हम भी करेंगे। लेकिन वो समय निकाल के आप कब कर पाओगे? जब हमारे पास समय नहीं होगा। जीवन का कुछ भी पता नहीं है, कभी भी प्राण हमारे निकल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको हरि नाम की महिमा का पता चले, तभी से सारे काम छोड़ के कुछ समय आप हरि नाम को अवश्य दो। जय जय श्री राधे श्याम।